अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर साइंस की एक इमर्जिंग फील्ड की बात करेंगे जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। हमारे इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले कि इंटेलिजेंस क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर स्कूल ऑफ थॉट्स कौन कौन से हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उसके बाद हम जो है वो मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस से कि इंटेलिजेंस या जो जहानत होती है वो क्या होती है। जहानत जो है वो इंसानियत की एक जो है वो मुनफरद किस्म की जो है वो ख़ासियत है, जिसके अंदर क्या होता है कि इंसान जो है वो एक लॉजिकली सोचता है। आप जब हम सोचते हैं तो उसके पीछे अगर कोई रीज़न हो, कोई वजह हो, कोई लॉजिक हो जिसकी बुनियाद पर हमारे फ़ैसले हों, जिसकी बुनियाद पर हम बात कर रहे हों, तो उसे हम कहते हैं कि ये जो है वो ज़हीन है। जब भी हम कोई डिसीजन जो है वो लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई जो है वो रीज़न होता है, कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई लॉजिक होती है, कोई ना कोई मंतिक होती है, इसे हम जहानत कहते हैं। जो इंटेलिजेंस है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वो किसी की एबिलिटी है, ख़ासियत है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके और जल्दी से अंडरस्टैंड कर सके। मतलब ये है कि हम उस बंदे को इंटेलिजेंट कहते हैं कि जो क्विकली जो है वो किसी का पॉइंट पिक कर ले और बड़ी जल्दी से जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर ले, उसको हम कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट है। और जो बंदा जो है वो चीज़ों को बड़े आराम से बड़े टाइम ले के चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये कम ज़हीन है। फिर जो जहानत होती है, ये एबिलिटी होती है कि आप जो है वो ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, जहाँ पे लर्निंग इन्वायरमेंट हो, चीज़ें जो है वो तेज़ी से चेंज हो रही हों, वहाँ पर कितनी जल्दी जो है वो आप में कितनी सलाहियत है कि आप अपने गोल के मुताबिक जो है वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेट करें और उसके मुताबिक आप अपने कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड करें। जो इंटेलिजेंस होती है उसके अंदर जो है ये चार चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। एक ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जिस ज़ुबान के अंदर बात कर रहे हैं कि उस ज़ुबान का जो है वो आपको पता होना ज़रूरी है। कि हम उर्दू में बात कर रहे हैं तो उर्दू का मुकम्मल नॉलेज, या इंग्लिश में बात हो रही है तो इंग्लिश ज़ुबान का जो है वो मुकम्मल नॉलेज होना, उसकी जो है वो सारी चीज़ों का पता होना, ये जो है पहली चीज़ हो गई। परसेप्शन क्या है कि हम परसेप्शन है और फिर रीजनिंग है और फिर लर्निंग है। जो परसेप्शन होता है कि हमारी पांच जो हिस्से हैं, पांच सेंसेस हैं, उनके ज़रिए जो हमारे सेंसर्स हैं पांच, देखने की, सुनने की, चखने की, और जो पांच हमारी पांचों सलाहियतें हैं, उनको हम बरूए कार लेकर इंफॉर्मेशन जो है, जो हमारे मालूमात हैं, जो चीज़ें हैं, हम इन्वायरमेंट से लें। और रीजनिंग क्या होता है कि वो जो परसेप्शन हमने ली है, वो जो हमने जो है वो इनपुट हमने लिया है, उसके ऊपर हम जो है वो इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके, हम जहानत इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करके वहाँ से जो है वो हम कोई फ़ैसला ले सकें, डिसीजन ले सकें। ये हमारी जो है वो रीजनिंग हो गई। और लर्निंग क्या होता है कि ये जो सारा प्रोसेस है, इसके दरमियान में हम कोई चीज़ नई सीखें, इसमें कोई चीज़ जो है वो हमारी सीखने वाली हो गई। तो ये जो चार चीज़ें हैं ये इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। अच्छा, अब इंटेलिजेंस के बाद हम जो है वो बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसको उर्दू में कहें तो इसको जो है वो मसनूई जहानत कह सकते हैं। अब कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, इसके अंदर होता क्या है कि इंटेलिजेंस हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि इंसान जो है जो क्विकली सोच सकता है, क्विकली जो है वो डिसीजन ले सकता है, इन रिच इन्वायरमेंट से जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये किस तरह ये जो चीज़ें इंसान कर रहा है, जिन चीज़ों में इंसान जो है वो मशीन से बेटर है, क्योंकि हमारी जो मशीन है एक प्रोग्राम के ऊपर चलती है हमारी मशीन, जिसके अंदर हम जो है उनको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और उस मशीन ने, उस कंप्यूटर ने उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। और हमारा जो कंप्यूटर होता है वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती। इंटेलिजेंट डिवाइस का मतलब ये है कि वो खुद डिसीजन ले, या जो है वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से लर्न करे। ऐसा कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करता, रिवायती कंप्यूटर ऐसे काम नहीं करते। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऐसा एक जो है नया शोबा है, इमर्जिंग फील्ड है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जिसके अंदर हम ये करते हैं कि जिन चीज़ों के अंदर इंसान जो है वो मशीन से बेहतर है, वो एबिलिटीज़ मशीन के अंदर जो है वो डाली जाएँ। जो चीज़ें हैं, हमारे बिहेवियर हैं, इंटेलिजेंट बिहेवियर जो हैं, उनको हम ऑटोमेट कर दें, वो ऑटोमेटिकली चल रहे हो, मशीन के अंदर जो है वो इंसर्ट हो रहे हो। और ये उसको और भी कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर ऐसी फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर हम जो है वो थिंकिंग मशीन बना सकें। ऐसी मशीन जो खुद जो है वो सोचें और ख़ुद जो है वो डिसीजन लें, जो पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर जो है वो से लर्न करें।
ये जो फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका जो मकसद है वो ये है कि ऐसा गोल हासिल किया जाए कि जो जिस तरह इंसान रीजनिंग करते हैं, जिस तरह इंसान जो है वो कोई फैसला लेते हुए वो परसेप्शन लेते हैं और परसेप्शन के बाद जो है वो उसको उसको बात को समझकर और उसके ऊपर जो क्विकली डिसीजन लेते हैं, ये इस तरह जो है मशीन के अंदर भी जो है ये बिहेवियर आ जाए। इट इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन एंड स्टडी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट बिहेव इंटेलिजेंटली। जो है इसका मकसद ये है कि हम ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं वो डिज़ाइन करें या ऐसी स्टडी की बात करें कंप्यूटर की प्रोग्राम्स की जो कि इंटेलिजेंट हो, जो कि खुद जो है वो डिसीजन ले रहे हों। एआई जो होती है ये कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट बनाती है। एआई जो होती है ये जो है कंप्यूटर सिस्टम उसको जो है वो ह्यूमन की तरह वो बिहेव कर सकता है उसके ज़रिए। एआई जो है मशीन से ऐसी चीज़ें जो है वो करवाती है कि अगर वो इंसान वही वाली चीज़ें करें तो जो है वो हम उसे कह सकते हैं कि वो इंसान जो है वो इंटेलिजेंट है। तो ऐसे एक्शन, ऐसे जो है वो चीज़ें अगर मशीन कर रही हो तो ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस तरह के जितने भी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं और जितनी मेथडोलॉजी तरीक़ाकार हैं उनको जो है वो एआई के अंदर जो रिसर्चर्स होते हैं वो स्टडी करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा पार्ट है, उसका एक ऐसा शोबा है जो कि ऐसे इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको डिज़ाइन करता है जो कि ऐसी जिनके अंदर ऐसी खसूसियतें होती हैं जो ऐसी चीज़ों को जो है वो एसोसिएट कर देते हैं जिसको हम कहते हैं कि जो कि ह्यूमन की इंटेलिजेंस के अल्टरनेट होती हैं। ठीक है जी। उनके अंदर जो है वो बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लैंग्वेज की, उनके अंदर जो है वो रीजनिंग हो सकती है कि किस तरह जो आपने डिसीजन लिया उसके पीछे वजह क्या थी, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की टेक्निक्स हो सकती हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो उसके अंदर जो है वो थ्योरेटिकल और अप्लाइड जो हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के। मिसाल के तौर पे उसके अंदर जो है वो डाटा स्ट्रक्चर है, ये जो नॉलेज को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, नॉलेज किस तरह जो है उसको शो करवाते हैं, इसका मजमूआ है। एल्गोरिदम्स हैं जिनके ज़रिए जो है वो हम जो है नॉलेज के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके अंदर जो है वो लैंग्वेजेस वगैरह हैं, और फिर क्या है कि वो प्रोग्रामिंग जो है वो टेक्निक्स हैं कि जो है वो कौन कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्राम्स हैं जिनकी हम टेक्निक इस्तेमाल करके इन चीज़ों को हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके अंदर जो है वो कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं हम उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले सर्च है। सर्च जैसे गेम्स वगैरह के अंदर जो है वो हम गेम खेलते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है, तो यहाँ पे सर्च का एक जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। फिर उसके बाद ये है कि हम किस तरह जो है वो नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पीछे जो है वो क्या लॉजिक चल रही होती है, किस वजह से किस तरह जो है वो डिसीजन लिए जा रहे होते हैं। फिर प्लानिंग है, फिर लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, एक्सपर्ट सिस्टम है, और किस तरह जो है वो हम इन्वायरमेंट के ज़रिए जो है वो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, किस तरह उसके ज़रिए जो है वो हम जैसे विजन हो गया, देखना हो गया, या जो है स्पीच रिकग्निशन हो गया कि आवाज़ को पहचाना जा सके, या रोबोटिक्स है कि उसके ऊपर मशीन जो है वो एक्शन ले जा सके। ये जो है मेन फंक्शंस हैं, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। अब सबसे पहले जो है वो सर्च है। सर्च क्या है कि ये एक एआई की जो है बुनियादी जो टेक्निक्स हैं उनमें से एक है। इससे जो है वो हम मुमकिन जो आंसर्स होते हैं उनको फाइंड कर सकते हैं, या हम कोई फ़ैसला लेना है, या हमने जो है वो कोई कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने हैं जिसके ज़रिए जो है वो हम कोई चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसको हम सर्च कहते हैं। जो सर्च होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है ब्लाइंड सर्च और एक होती है इस ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं उसको, अनइनफॉर्म सर्च भी कहते हैं। दूसरी जो है वो इनफॉर्म सर्च होती है। जो ब्लाइंड सर्च होती है उसका ये होता है कि अगर हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, हमने जो है वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या सपोज हमने जो है वो झंग से जाना है, फैसलाबाद जाना है, तो हमें नहीं पता कि रास्ते के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, अगला पॉइंट कौन होगा, उसके बाद तक कौन कौन जो है वो इलाका आएगा, फिर कौन सा इलाका आएगा। ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो हम नेक्स्ट का हमें अनअवेयर भी होते हैं, और जो है वो उसका हमें पता भी नहीं होता। तो ये होगी हमारी ब्लाइंड सर्च। जो इन्फॉर्म सर्च है वो ये होता है कि हमें सारे रास्ते का पता है, कि हमें ये पता है कि ये यहाँ से लेके फैसलाबाद इतना जो है वो उसका डिस्टेंस है, उसका इधर से भी रास्ता आ सकता है, उधर से भी रास्ता आ सकता है, दरमियान में कौन कौन से ये जो है वो हम रूट ए इख्तियार करेंगे तो कौन कौन से रास्ते आएंगे, कौन कौन से दरमियान में जो है वो सिटीज़ आएंगे या इलाके आएंगे, बी यूज़ करेंगे तो कौन से आएंगे। तो इसको हम कहते हैं कि ये इन्फॉर्म्ड सर्च है।
ठीक है जी। हम इसके ज़रिए जो है वो हम अपना जो गोल जो है और आंसर जो है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, और उसमें से जो बेस्ट आंसर होगा, जो बेस्ट पॉसिबल हमारा जो है जो रास्ता होगा, जो सर्च होगी, हम इससे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर सेकंड जो टेक्निक होती है वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग की होती है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि हम जो है कोई अगर हमने काम जो है वो लॉजिकली करना है, किसी रीज़न की वजह से करना है, किसी वजह से करना है इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ जो है वो तरीक़ाकार होते हैं जिनसे हम इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और जो ड्राइंग इन्फेरेंस फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन, और जो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन से हम किस तरह जो है जो इन्फेरेंसेस हैं, नए जो चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको किस तरह हम जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, इसमें यह है कि हाउ डू वी डिस्क्राइब व्हाट वी नो अबाउट द वर्ल्ड, कि हम किस तरह जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह बताएंगे कि हम जो है वो दुनिया के बारे में क्या जानते हैं। हाउ डू वी डिस्क्राइब इट कंसाइजली, हम किस तरह जो है उसको एक्यूरेट तरीके से, सही तरीके से हम उसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। हाउ डू वी डिस्क्राइब इट सो डैट वी कैन होल्ड ऑन द राइट पीस ऑफ नॉलेज, हम किस तरह इसको जो है इसकी वजाहत करेंगे कि किस तरह हम जो है जो सही नॉलेज है, सही किस्म का नॉलेज है, उसी तक की हमारी जो है वो एक्सेस है जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। हाउ डू वी जनरेट न्यू पीसेस ऑफ नॉलेज, जो हमारे पास मौजूद नॉलेज है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, उनसे हम जो है वो नई इंफॉर्मेशन को किस तरह हासिल करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और जो रीजनिंग के अंदर आती हैं। हाउ डू वी डील विद अनसर्टन नॉलेज, अब हमारे पास कुछ तो ऐसी सूरत हाल आ जाती है जो कि जो है गैर मुतवक्का किस्म की है, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो ऐसी सूरत में हमारी मशीन क्या करेगी, वो कौन सा डिसीजन लेगी, ये भी जो है वो इसके अंदर शामिल है। फिर हम नॉलेज की बात करें तो नॉलेज जो है वो दो तरह का नॉलेज होता है, एक होता है डिक्लेरेटिव और एक होता है प्रोसीजरल। जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है वो फैक्ट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। फैक्ट्स क्या हैं कि जैसे जो हम जिस इलाके के अंदर रह रहे हैं, अब इस ये फैक्ट है कि इसका नाम जो है वो झंग है। ठीक है, हम जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है पढ़ रहे हैं उसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ झंग है, क्योंकि ये अब फैक्ट है, किसी ने इसका नाम रख दिया, अब ये जो है वही वाला नाम चल रहा है। इसको हम कहते हैं कि ये डिक्लेरेटिव है, कि किसी ने इसको डिक्लेयर कर दिया, किसी ने इसको जो है वो वजह कर दिया। दूसरा होता है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है कि अगर कोई हमने काम किया है तो क्यों किया है। अब इसमें जो है वो फैक्ट्स ये नहीं है, अब जो है वो डिक्लेरेटिव, जैसे झंग है तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि झंग क्यों नाम इसका झंग है। ठीक है जी, उसका नाम एक रख दिया, वो डिक्लेयर हो गया। अब कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मैं कोई बात करता हूँ, अगर जो है वो मैंने कोई एक क्वेश्चन का आंसर दिया, तो अब आगे हो सकता है कि हाउ, किस तरह, किस लॉजिक की बुनियाद पर, किस वजह से आपने जो है ये जवाब दिया। तो ये जो नॉलेज होगा ये हमारा जो है वो प्रोसीजरल नॉलेज होता है। ये भी बेस कर रहा होता है डिक्लेरेटिव नॉलेज के ऊपर, लेकिन जो है ये एग्जैक्टली जो है फैक्ट्स नहीं होते, बल्कि फैक्ट्स को प्रोसेस करके वहाँ से जो है वो लॉजिक तैयार की जाती है। तो हमारे ये दो तरह की जो है वो नॉलेज हो गए। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा जो है वो प्लानिंग है, कि हम किस तरह जो है वो गोल जो है वो डिसाइड करते हैं, और किस तरह गोल तक पहुंचने के लिए हम कोर्स ऑफ एक्शन या हम स्टेप्स जो हैं सीक्वेंस उनका जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम गोल तक पहुंच जाएं। ठीक है जी। ये क्या होता है कि ऑफन वेरी लार्ज सर्च स्पेस, इसके अंदर जो है वो बहुत सारा नोड्स होते हैं, मतलब हम जब सर्च कर रहे होते हैं या हम उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें वसी किस्म की प्लानिंग हो सकती है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि हम जो बहुत सारे हिस्से होते हैं वर्ल्ड के, हम उसको इससे इंडिपेंडेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर ही हम फोकस करेंगे। ठीक है जी। आमतौर पे जो है वो हम क्या करते हैं कि गोल्स और उससे जो सिर्फ मुतल्लिका जो है एक्शंस होते हैं, हम उन्हीं की इसमें जो है वो बात करते हैं, और ऐसे कनेक्शन जो कि कोई जो है वो इनके दरमियान में कोई नेसेसरी कनेक्शंस नहीं होते, कि जो कि हमारे जो है वो ऑर्डर, जो प्लानिंग का ऑर्डर है और जो एग्जीक्यूशन है, उनके दरमियान में जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है जी। फिर जो है व्हाट हैपन इफ द वर्ल्ड चेंजेस एज वी एग्जीक्यूट द प्लान एंड आवर एक्शन डोंट प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ठीक है जी। प्लानिंग के अंदर ये भी एक फैक्ट रखा जाता है कि अगर हमने एक प्लान कर लिया, अब हमारा सिनेरियो चेंज हो गया, इन्वायरमेंट चेंज हो गई, तो अब उसके अंदर हमने जो प्लान किया था वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। अब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर उस सूरत में हम जो है वो क्या करेंगे। फिर इसको लर्निंग है कि जी ये हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है वो सही तरीके से जा रहा है,
तब उसके अंदर जो है वो कुछ चेंजेस हमें जो है वो करनी होती हैं, एक्शन चेंज करना होता है अपने जो है वो पास्ट के एक्सपीरियंस के ऊपर। मतलब ये है कि हमने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के ऊपर कोई चेंजेस जो हैं वो लाते हैं, हम सीखते हैं और जो है वो चेंजेस हम नए प्रोग्राम के अंदर लाते हैं। इसको हम कहते हैं लर्निंग। हाउ डू वी जनरेट न्यू फैक्ट्स फ्रॉम ओल्ड, कि हम किस तरह जो है जो हमारे जो है वो पुराने हकायक हैं और जो हमारे फैक्ट्स हैं उनसे किस तरह हम जो है वो नई इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम उससे पैदा करते हैं। हाउ डू वी जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट्स, किस तरह हमारे जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो पुराने जो है वो इन्फॉर्मेशन से बनते हैं। हाउ डू वी लर्न द डिस्टिंग्विश डिफरेंट सिचुएशंस इन न्यू इन्वायरमेंट, हमारी नई इन्वायरमेंट आई है तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की जो सिचुएशंस हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो सूरत हाल है, हम उसको किस तरह उसमें फ़र्क जो है वो कर सकते हैं, इसको भी हम जो है वो लर्निंग कहते हैं।